हेलो माय डियर स्टूडेंट। तो आज हम बहुत ही महत्वपूर्ण सब्जेक्ट पर चर्चा करने वाले हैं। तो आपको बता दें कि ख़ास करके जो 10th और 12th के बच्चे होते हैं जो कि एग्ज़ाम देते हैं, तो उसके बाद उसके मन में ख्याल रहता है कि हमें कौन सा सब्जेक्ट करना चाहिए, यानी कि कौन सा कोर्स करना चाहिए। तो अभी के डेट में देखा जाता है कि सबसे बेहतरीन कोर्स, वैसे तो बहुत सारे डिप्लोमा कोर्स है, लेकिन आज हम एक महत्वपूर्ण कोर्स जो कि पॉलिटेक्निक, इसके बारे में आज हम चर्चा करेंगे और आपको बताएंगे आखिर यह पॉलिटेक्निक कोर्स क्या है, ठीक है, इसमें क्या क्या सिलेबस है, इन कोर्स में क्या ब्रांच है और यह कोर्स कितने साल के होते हैं और यह कोर्स करने से आपको कहाँ कहाँ जॉब मिल सकता है और इन कोर्स से आपको क्या बेनिफिट होगा, ठीक है। तो हम हर एक बिंदु पे चर्चा करेंगे आपको, लेकिन उससे पहले हम आपको बता दें कि जो भी बच्चे 10th या 12th कर चुके हैं या ऑनर्स भी कर चुके हैं, जो भी बच्चे चाहते हैं कि हमें टेक्निकल फील्ड में जाना चाहिए, क्योंकि आजकल अगर आपको जॉब लेना है तो सबसे बड़ी चीज़ होती है कि आपके पास टेक्निकल डिग्री होना चाहिए, क्योंकि बिना टेक्निकल डिग्री के आप जॉब नहीं ले सकते हैं, क्योंकि आज के डेट में काफ़ी ज़्यादा कंपटीशन बढ़ गया है। तो आप मैट्रिक इंटर करके नॉर्मली जॉब नहीं ले सकते, आपको कुछ ना कुछ टेक्निकल डिग्री लेना ही पड़ेगा। वैसे तो बहुत सारे टेक्निकल डिग्री है, बट हम उन पर अभी बात नहीं करेंगे। अभी स्पेशल हम एक टेक्निकल डिग्री लिए हैं जो कि इसका फ्यूचर बहुत ही अच्छा है, ठीक है, तो उस पर हम चर्चा करेंगे, ठीक है। और उस टेक्निकल कोर्स का नाम है पॉलिटेक्निक, जी हाँ, इसी पे चर्चा करेंगे। तो ये कोर्स क्या है, इसमें क्या मतलब एरिया है, इसका क्या योग्यता है, इसमें कौन कौन से ब्रांच है, इन सब बातों पे चर्चा करने से पहले हम यह चर्चा कर देते हैं कि फ़िलहाल अभी यह फॉर्म आपका निकल चुका है। यह फॉर्म तब निकलता है जब मैट्रिक इंटर का एग्ज़ाम हो जाता है। तो ख़ास करके यह देखा गया है कि प्रत्येक वर्ष की भांति, जहां तक हमको आइडिया है, वैसे क्योंकि हम बहुत दिन से पढ़ाते हैं, मेरा अपना इंस्टीट्यूट में ITI पॉलिटेक्निक पैरामेडिकल का कोर्स चलता है, तो हम जहाँ तक देखते हैं कि यह फॉर्म आपका मार्च लास्ट, अन्यथा आपका अप्रैल में दे देता है। तो चूँकि अभी आपका अप्रैल चल रहा है, तो अप्रैल में ही फॉर्म दिया है और आज आपका मई चल रहा है, तो यह फॉर्म भरने का जो है डेट बहुत ही नज़दीक आ गया, यानी कि ख़त्म होने वाला है इसका डेट। तो हम पहले इस पे चर्चा करेंगे, आखिर ये जो पॉलिटेक्निक का फॉर्म भरने का डेट दिया गया है तो इसमें कितना दिन बाकी है, और पहले आप इसको पॉलिटेक्निक का फॉर्म भर देंगे और इसका कब रजिस्ट्रेशन डेट है, कब एग्ज़ाम होगा, कब एडमिट कार्ड आएगा, तो पहले हम उस पर चर्चा करते हैं। फिर आपको हम इस कोर्स के बारे में पूरा विस्तार से समझाएंगे कि यह कोर्स में क्या सिलेबस है, कैसे आपको कॉलेज मिलेगा और इसमें कौन से ब्रांच होते हैं और कैसे आप अपने जॉब को यानी कि करोगे इस कोर्स के माध्यम से। तो आइए हम बता रहे हैं आपको, सबसे पहले देखिएगा पॉलिटेक्निक, ठीक है, ये फॉर्म आपका निकल चुका है। तो इसका हम बता दें, इसका जो रजिस्ट्रेशन का स्टार्ट डेट है, यानी कि कब से आपका रजिस्ट्रेशन चालू है, तो वो आपका 22/4/23, यानी कि आपका 22 अप्रैल से ही इसका रजिस्ट्रेशन का टाइम दे दिया गया है। तो यानी कि 22 तारीख, यानी कि 22 अप्रैल से ही आपका रजिस्ट्रेशन स्टार्ट है। तो आपका ये 22 तारीख से स्टार्ट है और इसका जो लास्ट डेट दे रखा है वो 16/5/23 दे रखा है, यानी कि 16 मई तक लास्ट डेट है। तो आज जो है, आज 11 मई है, मात्र आपके पास 5 दिन का समय बचा हुआ है। तो आप इस फॉर्म को जल्दी से फिलअप कर देंगे, ठीक है। यानी कि 22 अप्रैल से इसका फॉर्म भरने का डेट जारी कर दिया गया था और 16 मई इसका लास्ट डेट है। बात करें इसका कि ऑनलाइन आप पेमेंट कब तक कर सकते हैं, तो 17 मई 23 तक, यानी कि एक दिन आपको एक्स्ट्रा दिया गया। अगर आप रजिस्ट्रेशन कर लेते हैं और पेमेंट नहीं कर पाते हैं तो आप एक दिन बाद भी, यानी कि 17 मई को भी पेमेंट आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो इसीलिए जो भी स्टूडेंट इस फॉर्म को नहीं भरे और चाहते हैं कि हम पॉलिटेक्निक करें, डिप्लोमा कोर्स करें, तो प्लीज़ जाके पहले आप इसको फॉर्म भर दीजिए, क्योंकि लास्ट में सर्वर थोड़ा सा बिजी भी हो जाता है तो आपको प्रॉब्लम इशू होगा, ठीक है, फेस करना पड़ेगा। अब बात करें कि इसमें जो है ये सब चीज़ देख चुके हैं हम, ठीक है। अब हम देखते हैं कि बहुत सारे बच्चे जो फॉर्म भरते हैं, या तो साइबर वाले गलती कर देते हैं या तो बच्चा का लापरवाही होता है, जिसके कारण फॉर्म में गलती हो जाता है। एक घटना हम आपको बताते हैं, लगभग 2018-19 में हम पढ़ा रहे थे, तो एक बच्ची जो है फॉर्म भरने गई थी और उसको फीमेल की जगह मेल कर दिया गया था, जिसके कारण उसका जो सेंटर हो गया था मेल वाला में सेंटर हो गया था, जिसके कारण उस बच्ची का रिजल्ट भी नहीं हुआ। तो आप लोग ऐसा गलती ना करें, फॉर्म अच्छे से भरिएगा, ठीक है। लेकिन अगर मान लेते हैं आप फॉर्म भरते हैं तो उसको अच्छे से, हार्ड कॉपी 2 होता है उसमें, हार्ड कॉपी ए, हार्ड कॉपी बी, उसको अच्छे से आप चेक कर लेंगे हर एक डिटेल्स को कि उसमें जो आप भरें वो सही चीज़ है या नहीं है, सही जानकारी है या नहीं। अगर मान लेते हैं कि बाद में आपको प्रॉब्लम होता है, कुछ गलती हो जाता है, तो सरकार जो है यहाँ पे देख सकते हैं कि एडिटिंग ऑफ एप्लीकेशन, यानी कि एप्लीकेशन को आप एडिट कर सकते हैं, उसमें कोई चेंज कर सकते हैं, सुधार सकते हैं। उसके लिए जो डेट दे रखा है
वो 18 मई से लेकर के 20 मई तक, यानी कि 2 से 3 दिन का समय आपको देता है उस फॉर्म में जो भी गलती होता है उसको सुधारने का। तो अगर आप फॉर्म भरते हैं तो उसको अच्छे से आप चेक कर लेंगे, हार्ड कॉपी रहता है उसमें हर एक डिटेल्स को चेक कर लेंगे, आपका गलती ना होना चाहिए, ठीक है ना। तो आप लोग भी गलती कीजिएगा तो फिर बाद में प्रॉब्लम होता है काउंसलिंग के टाइम में, ठीक है। तो प्लीज़ आप लोग ऐसा गलती ना करें, ठीक है। तो आपका रेस्ट देख सकते हैं कि किस तरह से एडिटिंग का टाइम दिया हुआ, वो भी हम आपको क्लियर कर दिया। अब हम बात करते हैं कि यह जो एग्ज़ाम होता है ये एग्ज़ाम कब होता है, ठीक है। तो देखिए ज़्यादातर संभावना होता है इस एग्ज़ाम का, चूँकि ये अप्रैल में फॉर्म आता है, बहुत कम समय बचता है आपको तैयारी करने का, ठीक है। जो बच्चे को जाना होता है ना इसमें, वो पहले से ही तैयारी करता है। तो हम लोग यहाँ पे रेगुलर यानी कि समझ सकते हैं आप 2017 से ही यहाँ पे हम पॉलिटेक्निक ITI पैरामेडिकल का बैच चलाते हैं और यहाँ पे बहुत ज़्यादा बच्चा सफल भी होते हैं हमारे संस्थान से। आज कौन सा कॉलेज ऐसा नहीं है जिसमें मेरा बच्चा नहीं होगा, हर एक संस्थान में मेरे यहाँ से बच्चा पास करते हैं और बेहतरीन कोर्स ज्वाइन करते हैं और जाके अच्छे अपना भविष्य बना रहे हैं, ठीक है। तो जहाँ तक हम अपने, मेरा मानना है कि जब इसका फॉर्म डेट खास करके मई यानी कि समझिए ना आपका मार्च लास्ट नहीं तो अप्रैल में आपका फॉर्म निकल जाता है इसका, और एग्ज़ाम जो होता है इसका लास्ट मई। अगर आपका एग्ज़ाम लास्ट मई नहीं होता तो आपका जून में फिक्स है आपका एग्ज़ाम होगा। खास करके 2 बार लॉकडाउन कोरोना के कारण थोड़ा सा एग्ज़ाम सेशन लेट चल गया था, लेकिन अब आपका कोरोना नहीं है तो अब आपका सेशन सरकार नियमित करने के लिए पूरा निर्देश दिया हुआ है कि सेशन को एकदम नियमित किया जाए। तो मे भी संभावना है आपका जो एग्ज़ाम डेट है, यहाँ देख सकते हैं कि एडमिट कार्ड का डेट अभी तक आपका नहीं दिया गया, वो लिख रखा है कि यथासंभव हम बता देंगे कि इसका एडमिट कार्ड कब जारी किया जाएगा, तो आपका वो बहुत जल्द बता दिया जाएगा। लेकिन मेरा मानना है कि आपका एडमिट कार्ड यहाँ देख सकते हैं और एग्ज़ाम डेट बहुत जल्द, यानी कि अगर मई लास्ट नहीं हुआ तो जून में आपका फिक्स है कि आपका एग्ज़ाम हो जाएगा, यानी कि आपके पास बहुत कम समय बचता है तैयारी करने का। अब बात करते हैं कि इस पॉलिटेक्निक फॉर्म को कौन कौन बच्चा भर सकता है, ठीक है। तो इसमें जानते हैं मिनिमम योग्यता 10th पास है। अगर आप 10th पास हैं तो इस फॉर्म को भर सकते हैं। लेकिन होता है क्या, जो बच्चे 10th का एग्ज़ाम देते हैं तो उसी समय कभी कभी फॉर्म आ जाता है, आपका रिजल्ट नहीं आता है और पॉलिटेक्निक का फॉर्म आ जाता है। तो इसमें अपियरिंग जो बच्चा है वो भी इस फॉर्म को भर सकते हैं। जो बच्चा अपियरिंग में है यानी कि एग्ज़ाम दिए हैं बट उसका रिजल्ट नहीं आया तो भी आप इस फॉर्म को भर सकते हैं, ठीक है। तो आपका खैर वैसे भी तो हम देखते हैं कि वैसे भी मैट्रिक का रिजल्ट आजकल बहुत जल्दी देता है और सभी का रिजल्ट भी आ गया है, तो आप लोग जल्दी से इस फॉर्म को भर सकते हैं। मिनिमम योग्यता इसका 10th पास है, बट इस फॉर्म को इंटर वाले भी भर सकते हैं, ऑनर्स वाले भी भर सकते हैं। आपके पास कोई भी क्वालिफिकेशन क्यों ना हो, आप इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन मिनिमम योग्यता आपका 10th पास है, तो जल्दी से आप लोग इस फॉर्म को भर दीजिए। अब बात करते हैं कि सर इसमें एज भी क्या मायने रखता है, तो इसमें देख सकते हैं नो एज लिमिट, इसमें कोई एज लिमिट नहीं है। आप 10th पास किए हैं ऑलरेडी भर सकते हैं, नहीं भी किए हैं, अगर आप अपियरिंग में हैं यानी कि 10th का एग्जाम दिए, रिजल्ट नहीं आया तो भी आप इस फॉर्म को भर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब बात करते हैं कि इस फॉर्म को भरने में फ़ी कैसे लिया जाता है। तो यहाँ पे कैटेगरी अनुसार फ़ी लिया जाता है आपका, ठीक है। अब डिपेंड करता है कि आप कौन सा कैटेगरी में आते हैं, तो कैटेगरी के अनुसार यहाँ पे सरकार आप लोग को कुछ छूट दिया हुआ, आरक्षण दिया हुआ, ठीक है। तो देखिए जैसे इस पॉलिटेक्निक का अगर हम फॉर्म भरते हैं तो जो जनरल में आते हैं, जनरल हो गया, BC हो गया, EBC हो गया, इस तीनों कैटेगरी को 750 रुपया लेती है सरकार। लेकिन जब अगर कैफ़े में जाइएगा तो वहाँ पे वो कुछ आपसे एक्स्ट्रा चार्ज लेता है। तो मान लेते हैं 50 या 100 जो लो, आप उसके अकॉर्डिंग देख लीजिएगा वो कितना आपसे लेता है, बट इसका जो एक्चुअल फ़ी है वो 750 रुपया है। अब वो ऑनलाइन करने का आपसे 50 ले 100 ले, वो उस पर निर्भर करता है, ठीक है। तो यानी कि जनरल, BC और EBC का जो फ़ी है इसका कितना है 750 रुपया। जो SC ST में आते हैं उसको मात्र सरकार जो है 480 रुपया ही लेता है, ठीक है। अब बट उसमें एक्स्ट्रा जो आपको ऑनलाइन करेगा वो कुछ पैसा लेगा, ठीक है। तो इस प्रकार देख सकते हैं कि आपके पास बहुत कम समय बचा है। तो जो भी स्टूडेंट फॉर्म को नहीं भरे हैं जल्दी से भर दीजिए। आज 11 मई है, आपके पास 5 दिन का समय बचा हुआ है, नहीं तो फिर आपका फॉर्म भरने का डेट ख़त्म हो जाएगा, तो फिर आपको प्रॉब्लम होगा, ठीक है। अब हम ये तो था कि ये कब फॉर्म भरने का डेट कब तक है, एग्ज़ाम कब होगा, इसका फ़ी क्या है, इसका एज क्या है, इस सब बात पे चर्चा की है। अब हम बात करते हैं आखिर पॉलिटेक्निक क्यों करना चाहिए आपको, आखिर पॉलिटेक्निक से आपका क्या आगे का भविष्य है, क्या ये कोर्स करने से बेहतर होगा या नहीं होगा, अब हम इस पे चर्चा करेंगे, ठीक है। वीडियो ज़्यादा लंबा होने के कारण इस क्लास को हम यहीं पर ख़त्म करते हैं। आगे की जानकारी हम नेक्स्ट वीडियो में आपको बताएँगे
क्यों डिप्लोमा कोर्स करना चाहिए, इसके क्या फ़ायदे हैं, इसमें कौन से ब्रांच होते हैं, ठीक है। तो अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे, लाइक कर देंगे और अपने दोस्तों में शेयर कर देंगे, ताकि इसी तरह का वीडियो हम और सारा आपके लिए बनाते रहे और इन्फॉर्मेशन लाते रहे। थैंक यू सो मच।